तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अभी फिलहाल में जो आशा वर्करों का मानदेय को लेकर के हड़ताल हुआ था, तो इसमें सभी आशा वर्कर बिहार की इकट्ठा हुई थी और सरकार से लड़ने के लिए सब कोई एकजुट हुई थी और सरकार को मुंह तोड़ जवाब भी दिया और अपने बहादुरी का भी एक सबूत दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं और मिलजुल करके लड़ सकते हैं। सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात किया और अपना हक छीना और अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पे लोग कमेंट कर रहे थे कि जिस तरीके से आशा वर्करों ने अपने हड़ताल में बहादुरी दिखाया और अपना हक छीना, अपना हक लिया, उसी तरीके से आशा वर्करों को अपने हॉस्पिटल में अपने बीसीएम से लड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आशा वर्कर भीगी बिल्ली बन जाती है बीसीएम के सामने में और बीसीएम इनका शोषण करता है और जैसा कहता जाता है आशा वर्कर वैसे ही करती रहती है, बिना कोई डांट डपट के, बिना कोई रोक टोक के, बिना कुछ सवाल किए। तो ऐसा आशा वर्करों को नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से सरकार से लड़ी उसी तरीके से अपने बीसीएम से भी लड़ना चाहिए, क्योंकि बीसीएम बहुत गलत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि आखिर बीसीएम क्या क्या गलत करते हैं और आशा वर्कर बर्दाश्त करती है, लेकिन ऐसा आशा वर्करों को नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात कि बीसीएम को सरकार सैलरी देती है और जितना भी उनका काम है उन्हें फ्री में करने का हक है। और यहाँ पे क्या होता है कि बीसीएम हर एक काम का कुछ न कुछ मांग रखता है आशा वर्करों के सामने में, जैसे कि ऑनलाइन करने के लिए, घर का दौरा के लिए, सर्वे के लिए, उसके साड़ी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का पैसा बीसीएम आशा वर्करों से रिश्वत लेता है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑनलाइन खुद से करने का परमिशन है, आशा वर्करों को सीखने का परमिशन है। लेकिन जो आशा वर्कर खुद से ऑनलाइन करती है तो वहां पे बीसीएम चालाक बन करके उनके साथ शोषण करता है, उन्हें डराता है, धमकाता है, बोलता है कि बहुत सारा कार्य रिजेक्ट कर दूंगा, या मेरे पास आके ऑनलाइन करो, 500 रुपये दे दो ऑनलाइन का और वेरीफाई करने का। तो बहुत सारी आशा वर्कर डर जाते हैं, उन्हें पूरी पैसा दे देता है, जितना मांगता है 500 1000 रुपये, जितना रुपये मांगता है उतना दे देता है। उनको लगता है कि बीसीएम को दे देना ज़्यादा बेटर है, नहीं देंगे तो पैसा छांट लेगा। और बहुत सारी आशा वर्कर डायरेक्ट जाकर के बीसीएम से ऑनलाइन कराती है, क्योंकि अगर बीसीएम के पास ऑनलाइन नहीं करेगा तो बहुत सारा पैसा छांट लेगा। तो यहाँ पे शोषण करता है। ऐसा बीसीएम को नहीं करना चाहिए। आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए कि जो आप वेरीफाई करते हैं वो हम काम करते हैं, आप फ्री का कोई भी पैसा नहीं देते हैं, चाहे वो रजिस्टर का हो या फिर राज्य राशि का प्रोत्साहन राशि, पहले जो 1000 रुपये मिलता था। अब आगे जो पेमेंट आएगा उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल में जो हो रहा था अश्विन ऐप को लेकर के, यहाँ पे ऑनलाइन करने का, वेरीफाई करने का हर जगह पे शोषण होता है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपके क्षेत्र में क्या बीसीएम अश्विन ऐप का ऑनलाइन करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए पैसा लेता है, किसी आशा वर्कर से रिश्वत लेता है, तो कमेंट में जरूर बताना। तो ऐसा आप लोग को नहीं होने देना है। यहाँ पे आवाज उठाना, जितने भी आशा वर्कर है बीसीएम को जवाब देना है कि आपको पैसा नहीं देंगे, आपको ईमानदारी से वेरीफाई करना है। जितना भी मैंने काम किया है उसका मुझे पैसा चाहिए, आप वेरीफाई करेंगे। जो भी आपको प्रूफ चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 2 आशा वर्कर आगे आवाज उठाती है तो 25 आशा वर्कर पीछे से बोलती है नहीं सर आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और ये जो 2 आशा वर्कर आगे बढ़ी है ये बीसीएम की नजर में आ जाती है और बीसीएम इन्हें टॉर्चर करता रहता है और यहाँ पे आशा वर्कर हार जाती है। लेकिन यही 2 आशा वर्कर अगर बीसीएम का कॉलर पकड़ के एक चाटा खींच के लगाएगा तो बीसीएम का अकल ठिकाने आ जाएगा और ईमानदारी से काम करने लगेगा। लेकिन आशा वर्कर ऐसा नहीं करती है। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि सभी आशा वर्कर अकेले ही बोल रही थी कि इसको मारूंगी, उसको मारूंगी, चक्का जाम कर दूंगी, जो भी आएगा मैं लड़ लूंगी, जेल जाने के लिए तैयार रहूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां तो बोल दी। अगर यही सब बातें अगर बीसीएम के सामने में बोले जब वो अश्विन ऐप का रिश्वत लेता है, तब बीसीएम का मुंह बंद हो जाएगा और इनके पीछे ये जो डरे हुए आशा वर्कर है उनमें भी हिम्मत आएगा और सब कोई मिलजुल करके बीसीएम से लड़ सकता है और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ होना चाहिए। जिस तरीके से आपने अपना हक लिया, मानदेय लिया, उसी तरीके से आप लोग को इस गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना है। और जिस दिन आप लोगों ने ऐसा किया तो आप लोग की जीत होगी और हर एक काम ईमानदारी पूर्वक होगा, सबको सेवा मिलेगा। दूसरा चीज, घर का दौरा के लिए बीसीएम 50 रुपये 100 रुपये एक आशा वर्कर से ऐंठता है। वो भी बहुत सारे आशा फैसिलिटरों के द्वारा भी ऐंठता है या फिर खुद ही मांग लेता है।
यहाँ पे कोई भी आशा फैसिलिटेटर बुरा मत मानना, आप लोग पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि बीसीएम डायरेक्ट नहीं मांगता है, आशा फैसिलिटेटरों के जरिए से मंगवाया जाता है पैसा आशा वर्करों से घर का दौरा का। लेकिन यहाँ पे ये जो 250 रुपये घर का दौरा का होता है, ये आशा वर्करों का अपना मेहनत का होता है। 42 दिन तक जांच करती है तब जा करके 250 रुपया मिलता है। लेकिन ये बीसीएम क्या धमकी देता है, आप लोग तो ऐसे ही घर में बैठे बैठे घर का दौरा भर लेते हैं, तो अगर आप लोग पैसा नहीं दोगे 50-100 रुपया तो हम रिजेक्ट मार देंगे। यहाँ पे भी आशा वर्कर चुपचाप बर्दाश्त करती है, सोचती है कि 250 रुपया तो मिल रहा है, चलो 50 रुपया ले भी लिया तो 200 रुपये तो जेब में आ रहे हैं, या फिर 100 रुपया ले भी लिया तो 150 रुपये तो जेब में आ रहे हैं। लेकिन यह आवाज़ नहीं उठाती है कि ये 250 रुपया मेरा हक है। आप कौन होते हो पैसा लेने वाला, सरकार आपको सैलरी देती है, ऐसे आवाज़ उठाना है। लेकिन आप लोग यहाँ नहीं उठाते हैं। साड़ी देता है, साड़ी से पहले ही आप लोगों से 300-400 रुपये ऐंठ लिया जाता है। मोबाइल देता है, मोबाइल का भी पैसा ऐंठ लिया जाता है, 500 रुपये 1000 रुपये दो तब मोबाइल मिलेगा। ये बीसीएम के बाप का सामान नहीं है, सरकार सामान दे रही है आपको, उस पर आपका हक है, क्योंकि आप सरकार का एक हिस्सा हो। सरकार खुश हो के आपको देती है, सरकार का आप काम करते हो तो सरकार आपके मेहनत का कीमत देती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, बर्दाश्त करते जाते हैं। बीसीएम भी छूट पा जाता है, वो सोचता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये लोग तो अनपढ़ गंवार हैं, जो बोलेंगे करता जाएगा। और यहाँ पे और भी चीज़ों का होता है, जैसे साल में सर्वे का पैसा मिलता है, रजिस्टर मेंटेनेंस का पैसा मिलता है, तो उससे पहले 2000, 2500, 3000 तक बहुत सारे आशा वर्कर से ऐंठ लेती है। लेकिन फिर भी आशा वर्कर चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है, कुछ नहीं बोलती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग को शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने बहादुरी दिखाई अपने हड़ताल में, उसी तरीके से आप लोग को अपने हॉस्पिटल में बीसीएम से लड़ना है, प्रभारी से लड़ना है, एएनएम से लड़ना है। जो भी आप लोग के साथ गलत करता है उनके साथ लड़ना है और अपने जीत को कायम बनाए रखना है और ईमानदारी से काम करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी के वजह से आज आप गलत कर रहे हैं, कल आपके साथ होगा, परसों पूरे इलाके के साथ, फिर पूरे देश के साथ होगा। आपके एक गलती की वजह से कितने लोगों का नुकसान होगा। तो यहाँ पे जब तक आशा वर्कर आवाज़ नहीं उठाएगी, लड़ेगी नहीं, तब तक किसी का भी कल्याण नहीं होगा। तो यहाँ पे लोग उंगली उठा रहे हैं आशा वर्कर पे कि जिस तरीके से इन्होंने बहादुरी दिखाई हड़ताल पे, काश ऐसा ही बहादुरी बीसीएम के सामने में भी दिखाता तो शायद हॉस्पिटल का कंडीशन ठीक हो जाता, उनके क्षेत्र का कंडीशन ठीक हो जाता, आशा वर्कर के पेमेंट का कंडीशन ठीक हो जाता और ईमानदारी का सिर्फ नाम रहता हर जगह पे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बीसीएम, अगर कोई भी बीसीएम या फिर प्रभारी जो भी आप लोग के साथ गलत करता है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप लोग एक साथ रहेंगे तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुछ भी नया अपडेट आता है आशा वर्कर से रिलेटेड तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपके भी क्षेत्र में शोषण होता है, अगर आपसे भी रिश्वत लेता है तो बीसीएम। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।